एकोनाइट नेपेलस होम्योपैथिक औषधि। कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 51, 52, 53। डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। काष्ठविष डकरा एक तरह के वृक्ष से तैयार होता है। इस वृक्ष की अमेरिका में खेती होती है। एशिया, मध्य यूरोप और हिमालय पहाड़ में भी यह बहुत ज्यादा पैदा होता है। एकोनाइट 5 प्रकार का होता है। 1. एकोनाइट नेपेलस। 2. एकोनाइट कैमारम, एकोनाइट कैमरम। 3. एकोनाइट फेरोक्स, एकोनाइट फेरोक्स। 4. एकोनाइट लाइकोटोनम, एकोनाइट लाइकोटोनम। 5. एकोनाइट रैडिक्स, एकोनाइट राडिक्स। इनमें से एकोनाइट नेपेलस का टिंचर पेड़ में फूल आने के समय फूल, कली, पत्ते और सारे वृक्ष से। एकोनाइट कैमारम ताजी जड़ से। एकोनाइट फेरोक्स जड़ से। एकोनाइट लाइकोटोनम पेड़ में फूल खिलने के समय लता पत्ती से। और एकोनाइट रेडिक्स जड़ से तैयार होती है। इन 5 प्रकार के एकोनाइट में एकोनाइट कैमारम प्रायः चिकित्सा के काम में व्यवहृत ही नहीं होती। एकोनाइट लाइकोटोनम गर्दन के पिछले भाग, वगल, स्तन वगैरह की गांठों की सूजन में। एकोनाइट रैडिक्स हैजा में। और एकोनाइट फेरोक्स हृदपिंड या फेफड़े की बीमारी में, जब रोगी को श्वास कष्ट, जल्दी श्वास लेना छोड़ना पड़ता है, हांफा करता है, सो नहीं सकता, जिससे बैठा रहता है, दम रुक जाने का भाव होना इत्यादि कई लक्षणों में सुफल के साथ व्यवहृत होता है। एकोनाइट नेपेलस होम्योपैथी की एक प्रधान दवा है। सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम पर अर्थात मस्तिष्क और मेरुमज्जा के स्नायु मंडल पर इसकी प्रधान क्रिया होती है। एकोनाइट के द्वारा धमनी, आर्टरी और कैपिलरी की कैशिका नाड़ियों की रक्त संचालन क्रिया बंद होकर शरीर में कितनी ही जगह जैसे मस्तिष्क, मेरुमज्जा, श्लैष्मिक झिल्ली, म्यूकस एंड सेरस मेम्ब्रेन, बोथ, पेशी, संधिया, पाकस्थली, फेफड़ा, हृदपिंड, यकृत, श्वासनली, ब्रोंकाई, लुरा, फुसफुस, वेष्ट, गलनली आदि में रक्त की अधिकता, कॉन्जेस्शन और प्रदाह हो जाता है। इसीलिए हम लोग कितनी ही तरह के प्रदाह में और उसकी वजह से पैदा हुए बुखार की पहली अवस्था में इसका व्यवहार करते हैं और इससे विशेष लाभ भी होता है। एकोनाइट द्वारा शरीर के भीतर वाले किसी यंत्र में परिवर्तन, ऑर्गेनिक चेंज नहीं होता, सिर्फ यंत्रों की क्रिया में परिवर्तन होता है। फंक्शनल हृदपिंड पर इसकी क्रिया रहने के कारण यदि हृदपिंड की किसी बीमारी में इसका प्रयोग होता भी है तो रोग को उस समय के लिए घटा देने के वास्ते पैलिएटिव जो हो। किसी भी बीमारी में यदि एकोनाइट का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले इसके चरित्रगत या विशेष लक्षण जैसे बहुत ज्यादा छटपटाना, भय, चलने फिरने में हर वक्त शंका और भय, मृत्यु भय, मुंह से कहता है कि मैं अब न जीऊंगा, मुझे बचा न सके, तेज प्यास, बहुत ज्यादा परिमाण में पानी पीना, जल्दी पानी पीना, पानी के सिवा और चीजें तीती मालूम होना, बायोनिया में सभी तीता मालूम होता है, अंतर्दाह किंतु शरीर का कपड़ा उतारते ही जाड़ा मालूम होना, तेज और कड़ी मोटी नाड़ी, पसीना एकदम बंद, रात में उपसर्गों का बढ़ना, सूखी ठंडी उत्तर पश्चिमी हवा लगने या पसीना बंद होने अथवा डरने से रोग पैदा हो जाना। इन कई लक्षणों पर सबसे पहले नजर रखनी होगी। ज्वर हो या प्रदाह अथवा कोई भी दूसरी बीमारी ही क्यों न हो, यदि वह एकोनाइट को बीमारी है तो रोग का आक्रमण एकाएक होगा और देखते देखते रोग लक्षण बढ़ जाएंगे। यदि ज्वर में यह दिखाई दे कि दाह बहुत जोर का है, प्यास तेज है, भीतरी दाह और छटपटी है तथा रोगी तकलीफ से एकदम बेचैन हो रहा है, नाड़ी बहुत तेज, स्थूल, मोटी और तार की तरह कड़ी है, शरीर पर जरा भी पसीना नहीं है, त्वचा सूखी और रूखी है तो एकोनाइट दें, साथ साथ फायदा मालूम होगा। ज्वर में हम लोग हमेशा पहले एकोनाइट, बेलेडोना, ब्रायोनिया, जेलसिमियम इत्यादि दवाएं व्यवहार करते हैं। नीचे इनका पार्थक्य देखिए। एकोनाइट के साथ कभी भी किसी दवा का पर्यायक्रम से प्रयोग न करें। यदि एकोनाइट की बीमारी होगी तो वह केवल एकोनाइट से ही आरोग्य हो जाएगी। एकोनाइट इसके बुखार में पसीना बिल्कुल ही नहीं आता, रोगी में अंतर्दाह, छटपटी, इधर उधर करवट बदलना, प्यास और मृत्यु भय बहुत अधिक रहता है। इसमें हृदपिंड और वक्षस्थल में अधिक तकलीफ होती है।
रोगी विकार में अंड बंड नहीं बकता, नाड़ी खूब स्थूल और वेगवती रहती है। एकोनाइट स्वल्पविराम या सविराम प्रकार के बुखार में बिल्कुल ही लाभ नहीं पहुंचाता, तेज और लगातार बने रहने वाले ज्वर में ही लाभदायक है। पसीना होने पर इसकी सभी यंत्रणाएं शांत हो जाती हैं। आंख पसीना होने पर फिर इसकी जरूरत नहीं रहती। फेरम फॉस देखिए। ज्वर बढ़ने के समय खांसी का बढ़ना और खांसने पर सिर और छाती का दर्द बढ़ना भी एकोनाइट का एक दूसरा लक्षण है। बेलेडोना बुखार में रोगी का शरीर बहुत गर्म रहता है, इतना गर्म कि हाथ जलने लगे, बीच बीच में पसीना होता है और कभी कभी तो पसीना इतना ज्यादा होता है कि ऐसा मालूम होता है अब ज्वर छूट जाएगा, परंतु तुरंत शरीर वैसा ही गर्म और बुखार ज्यों का त्यों ही बना रहता है। बेलेडोना में जो अंग दबा हुआ रहता है वहीं अधिक पसीना होता है। इसमें सिर दर्द, माथे में बहुत अधिक यंत्रणा, रोगी अंडवंड बका करता है, कोई जानवर या भूत या कोई काल्पनिक छाया देखकर डरता है, नींद आती है पर सोता नहीं, रोगी रहकर चौंक उठता है। इसमें मस्तिष्क के लक्षण ही अधिक प्रबल रहते हैं। सब्सक्राइब प्लीज।